अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू शरीदेव एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने सी एस एस ग्रिड के बारे में पढ़ा था। फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली यूज़ होता है लेआउट बनाने के लिए, कंटेंट अलाइन करना और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। और अगर आपको वेबसाइट लेआउट मुश्किल लगता है तो फ्लेक्स बॉक्स सीखने के बाद चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स एक वन डायमेंशनल लेआउट सिस्टम होता है। हमने कल की क्लास में देखा था जो ग्रिड होता है वो टू डायमेंशनल होता है, लेकिन जो फ्लेक्स बॉक्स होता है वो वन डायमेंशनल लेआउट सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि ये रो या कॉलम में काम करता है। ये भी बेसिकली उसी के लिए ही वर्क करता है जैसे हमने कल ग्रिड देखा था जिसमें रोज और कॉलम्स के कवर किया जाता है। तो फ्लेक्स बॉक्स जो है ये भी उसी के लिए ही काम करता है। जब हम आइटम्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन करना होता है तो फ्लेक्स बॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा सोल्यूशन होता है, उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है। तो हम देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। मैं अपना वी एस ओपन करता हूँ और हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं आज भी इसी तरह ही, जिसमें मैं लिख देता हूँ फ्लेक्स बॉक्स और इसके अंदर हम फाइल बनाएंगे अपनी सबसे पहली। बेसिक कोड और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्लेक्स बॉक्स। इसको हम इधर कर लेते हैं। उसके बाद स्टाइल टैग भी हम अपना ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं डिव्स जो है वो क्रिएट करता हूँ, जिसमें मेरी पहली डिव होगी जो हमारी यानी कि मेन होगी, जैसे हमने कल भी बनाई थी। तो उसमें मैं क्लास जो है वो कंटेनर ही दे देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हमने अपनी सारी डिव्स बनानी है, जिसमें मैं सबसे पहली डिव जो है बनाता हूँ बॉक्स के नाम से, और उसको हम आइटम्स अलग अलग देंगे। जैसे पहली डिव आ गई, इसकी मैं क्लास जो है वो बॉक्स ही दूंगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डिव है, इसकी क्लास को भी मैं बॉक्स का ही नाम देता हूँ। और जो थर्ड डिव है वो भी सेम होगी। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या पूरा भी लिख लें। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ आइटम 1। जो दूसरा बॉक्स होगा वो होगा आइटम 2 एंड 3। ये सजेस्ट कर रहा है तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमने स्टाइल टैग के अंदर हमने लगाना है। हमने सबसे पहले जो डॉट कंटेनर यानी कि जो हमारी मेन डिव है, क्योंकि हमने सब चीज़ें उसी के ऊपर ही अप्लाई करनी है, तो उसके अंदर हम अप्लाई करते हैं। उसमें हमने सबसे पहली चीज़ एक ही लिखनी होती है, सिर्फ डिस्प्ले। ठीक है, उसको हम कर देते हैं फ्लेक्स। आप लोगों को याद होगा हमने जब डिस्प्ले पढ़ा था पहले, उसके अंदर हमने देखा था डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह, तो उसके अंदर भी हम लोग इसी तरह यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं तो हम उसके अंदर फ्लेक्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कल ग्रिड सिस्टम देखा था, तो उसके लिए भी हमें ग्रिड की एक लाइन लिखनी पड़ती थी, डिस्प्ले ग्रिड। तो इसी में भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लाजमी लिखना ताकि ये पूरा वर्क करे। फिर हमने लगाना है डॉट बॉक्स, यानी कि जो हमारा डिव है जिसके ऊपर हमने काम करना है। तो इसके अंदर मैं एक मिसाल दे देता हूँ, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड कलर पूरा लिखना है या सिंपल बैकग्राउंड लिख रहे हैं वो एक ही बात है। इसका मैं लाइट ब्लू कर देता हूँ और पैडिंग भी हम दे देते हैं इसमें, सपोज 20 पिक्सल। उसके बाद इसमें मैं मार्जिन भी दे देता हूँ। मार्जिन का मतलब होता है स्पेस आउटसाइड द ब्लॉक और पैडिंग का मतलब होता है स्पेस इनसाइड द ब्लॉक। अब मैं इसको सेव करता हूँ और हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये तीन बॉक्सेस आ गए हैं, पैडिंग, मार्जिन और उसके हिसाब से। अब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट विथ भी ऐड हुई है। अब हमने सिर्फ बेसिकली ये देखना था कि फ्लेक्स वर्क कैसे करता है। तो सिंपली जब हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है तो उससे बाय डिफ़ॉल्ट आइटम्स हमारे वो रो के अंदर आते हैं, कॉलम्स में नहीं। कॉलम्स में लाने के लिए हम उसके अंदर लिखते हैं कि हमें उसको कॉलम्स में लेकर आना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रोज़ के अंदर ही हमें शो करता है। तो उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं जो हमारे इसके दो टाइप्स होती हैं फ्लेक्स बॉक्स की, यानी कि दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, ये एज अ पेरेंट वर्क करता है। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है फ्लेक्स आइटम्स, ये एज अ चिल्ड्रन वर्क करता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इससे जो पेरेंट पे फ्लेक्स लगता है, यानी कि कंटेनर के ऊपर जो फ्लेक्स लगता है और उसके अंदर के एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली फ्लेक्स आइटम्स बन जाते हैं, क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है कंटेनर के ऊपर फ्लेक्स लगाया है। जैसे मैंने ये लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स, तो कंटेनर के अंदर जो कुछ होगा वो फ्लेक्स के अंदर आएगा। अब कंटेनर के अंदर हमारे ये तीन बॉक्सेस थे, तो उसने तीनों के ऊपर वो फ्लेक्स लगा दिया और बाय डिफ़ॉल्ट वो रो के अंदर यानी कि शिफ्ट हुआ है। तो इसको फ्लेक्स कंटेनर वो एलिमेंट होता है जिसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स या डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स लगाते हैं।
तो इनलाइन फ्लेक्स लगा लें या सिंपल फ्लेक्स लगा लें, वो एक ही बात है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी के ऊपर ही वर्क करेगा और सबको रोज़ के अंदर यानी कि चेंज कर देगा। अब अगर मैं इसके अंदर सपोज़ बॉर्डर लगा देता हूँ, जैसे हम सिंपल लिखते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल और सॉलिड ब्लैक ही ठीक है। तो ये देखिए उसने एक बॉर्डर बना दिया ऊपर। अब उसने बॉर्डर ऐसे नहीं किया कि इसके सिंगल के ऊपर अलग अलग बॉर्डर, अगर मैं इसी बॉर्डर को यहाँ पर लिखता हूँ यानी कि हमारी बॉक्स वाली क्लास में लिखता हूँ तो वो हर एक का अलग अलग बॉर्डर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि तीनों के ऊपर अप्लाई हो, तो पूरे फ्लैक्स के हिसाब से उसने बॉर्डर बनाया है। अब हमारा फ्लैक्स आइटम 3 के यानी कि लास्ट पे नहीं ख़त्म हुआ, आइटम 3 से आगे भी एक स्पेस थी जिसके ऊपर वो फ्लैक्स वर्क आ रहा था, तो वहाँ पर हमारा बॉर्डर ख़त्म हुआ है। तो ये होता है फ्लैक्स कंटेनर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, जो सबसे मेन चीज़ है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन। हमने उसको एक डायरेक्शन बतानी है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करे, रो में हो या कॉलम में आए। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो रो के अंदर होता है, हम इसको कॉलम में भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्लैक्स हाइफन या डैश, उसके बाद हम लिखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन। तो हमने इसकी डायरेक्शन देनी होती है। ये हम लोग 4 तरीक़ों से दे सकते हैं। पहली जो है रो होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जो अभी हमने लगाई है, तो वो ऑटोमेटिकली रोज़ के अंदर ही उसने शिफ्ट की है। दूसरी होती है कॉलम, फिर आती है रो रिवर्स, फिर आती है कॉलम रिवर्स। तो हम सबसे पहले कॉलम लगाते हैं और ये देखते हैं कि ये कॉलम्स के ऊपर कैसे वर्क करती है। तो ये देखिए, ये उसने एक कॉलम्स बना दिए हैं। पहले वो रोज़ के अंदर तीनों आइटम्स थे, यानी कि तीनों बॉक्सेस हमारे रोज़ में थे। अब उन्हें तीनों बॉक्सेस को कॉलम्स में डिवाइड कर दिया और हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो फ्लेक्स की विड्थ वगैरह सेट हुई है, जो यहाँ तक है पूरी स्क्रीन के ऊपर। जितना भी हम साइज़ करेंगे उस हिसाब से वो वर्क करेगी, ठीक है। तो ये भी आप आगे देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनती है। उसके बाद कॉलम रिवर्स होती है और रो रिवर्स होती है। जैसे कॉलम रिवर्स के लिए कॉलम और उसके बाद हम इसमें लिखते हैं डैश, ठीक है। इसमें मैं रिवर्स कर देता हूँ। हमारा जो फर्स्ट वाला बॉक्स होगा, जो हमारा बॉक्स 1 पे था यानी कि आइटम 1 था, वो लास्ट पे चला जाएगा और लास्ट वाला बॉक्स ऊपर आ जाएगा। ये तो हमने सिंपल अभी फ़िलहाल आइटम्स दिए हैं। आइटम्स मतलब एक आइटम 1 2 3 दिया है। जब हम प्रॉपर वर्क करते हैं तो उसके अंदर हमें वाक़ई में एक चीज़ फ़ील होती है कि वाक़ई वो एक चीज़ वर्क कर रही है। तो इसी तरह फ्लेक्स बॉक्स के अंदर यानी कि जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है रोज़ से कॉलम्स में और कॉलम से रोज़ के अंदर। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट होता है, अलाइन आइटम्स होता है, सॉरी। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब होता है कि वो उसको किस एक्सिस के ऊपर अलाइन करेगा। इसमें हम सेंटर में भी दे सकते हैं, स्टार्ट में, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। तो मैं एक मिसाल है यहाँ पर लगाता हूँ कि इसको मैं कॉलम्स में ही रहने देता हूँ या बल्कि रोज़ में ही कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट में, ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। इसको मैं सेंटर में करूँगा तो वो बिल्कुल यानी कि स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। अब मैं इसकी जितनी मर्ज़ी हाइट विड्थ कर लूँ, ये उस हिसाब से उसके सेंटर में ही रहेगा। इसका मतलब वो ये होता है जस्टिफाई सेंटर यानी कि जस्टिफाई कंटेंट। इसको हम फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्स स्टार्ट भी दे सकते हैं, जो हम लोग देना चाहे दे सकते हैं। फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, यानी कि जहाँ पर हमारा फ्लेक्स स्टार्ट हो रहा है वहाँ से उसके हिसाब से है, और अगर मैं एंड दूंगा तो वो स्क्रीन के एंड पे चला जाएगा, यानी कि जहाँ पर हमारा फ्लेक्स एंड हो रहा है। उसके बाद हम स्पेस बिटवीन भी दे सकते हैं, यानी कि जितनी स्पेस होगी उसके हिसाब से वो लगेगा। स्पेस अराउंड, फिर स्पेस इवनली। तो ये भी हमारे पास 5 होती हैं जिसमें जस्टिफाई कंटेंट के अंदर। उसके बाद हमारी चीज़ जो थर्ड टाइप होती है इसकी, वो होती है अलाइन आइटम्स। इसको मैं सेंटर में ही लिखा रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलाइन आइटम्स और इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब सेंटर में तो आएगा, लेकिन जो इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है वो भी सेंटर में आ जाएगा। ये तो बेसिकली दोनों में से हम कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अलाइन आइटम यूज़ करते हैं हम क्रॉस एक्सिस पे अलाइन करने के लिए। इसके अंदर 4 होती हैं यानी कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली होती है स्ट्रेच, उसके बाद सेंटर, फिर फ्लेक्स स्टार्ट और फिर फ्लेक्स एंड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसी के ऊपर, या फ्लेक्स स्टार्ट के ऊपर वो शुरू में आ जाएगा और फ्लेक्स एंड के ऊपर वो लास्ट पे चला जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। इन दोनों में से हम एक चीज़ ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो जस्टिफाई कंटेंट होता है, क्योंकि वो सारे कंटेंट को फिर यूज़ करता है। अगर हमने किसी एक को करना हो तो फिर उसके लिए हम अलाइन सेल्फ यूज़ करते हैं, जो भी आगे हम पढ़ेंगे। फिर आता है इसकी 4 टाइप्स या 4 प्रॉपर्टीज़ आती है, जो होती है फ्लेक्स रैप।
जब आइटम्स कंटेनर में फिट ना हो तो फ्लेक्स रैप उनको नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। जैसे अगर मैं एक मिसाल यहाँ पर लगाता हूँ फ्लेक्स और रैप, अगर ये पूरा ना लिख कर आए तो हम इसको यानी कि पूरा लिख सकते हैं खुद। इसके अंदर मैं इसको लिख दूंगा रैप। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही है, मतलब जब हमारे पास कोडिंग ज़्यादा होती है या आइटम्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं तो ये उस हिसाब से उसके ऊपर वर्क करता है। इसका मतलब होता है कि ये कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट या आइटम्स या बॉक्सेस होंगे उन सबको नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा। यानी कि अगर हमारी स्क्रीन के लास्ट तक एक बॉक्स आ रहा है और आगे उसके बॉक्स शुरू हो रहा है, यानी कि स्क्रीन के पास हमारा स्क्रॉल आ रहा है, तो वो उस लास्ट वाले बॉक्स से आगे जितने भी बॉक्सेस होंगे उन सबको नेक्स्ट लाइन पे भेजता जाएगा वो। उसके बाद फिफ्थ टाइप होती है इसकी गैप, जो कि हमने कल भी पढ़ा कि आइटम्स के दरमियान स्पेस देने के लिए। तो अभी ऑलरेडी इसके अंदर स्पेस दी हुई है क्योंकि हमने पैडिंग का यूज़ किया है। तो हम पैडिंग या मार्जिन देने के बजाय हम सीधा गैप लिखते हैं, तो वो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्पेस बनाती है। उसके बाद जो हमारी दूसरी कंपोनेंट है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, वो है फ्लेक्स आइटम्स, यानी कि जो चिल्ड्रन एज अ वर्क करता है। फ्लेक्स आइटम्स वो एलिमेंट होते हैं जो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर होते हैं। जैसे कि हमारे ये तीन बॉक्सेस हैं, आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3। इनको हम एज अ फ्लेक्स आइटम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर पहली टाइप होती है ऑर्डर। ऑर्डर से हम आइटम का विजुअल यानी कि ऑर्डर चेंज कर सकते हैं बिना एचटीएमएल चेंज किए। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है आइटम 1, आइटम 2, मैं इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ। जब मैं इसका ऑर्डर चेंज करूँगा तो वो यहाँ पर इनको मतलब चेंज कर देगा आइटम्स को। तो ऑर्डर का हम यूज़ करते हैं, तो इसकी इतना यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसकी टाइप्स है एक। जैसे हमने कल ग्रिड में भी पढ़ा था, उसमें भी था ग्रिड ऑर्डर के नाम से। उसके बाद फ्लेक्स ग्रो। ग्रो फ्लेक्स ग्रो बताता है कि कौन सा आइटम ज़्यादा स्पेस लेगा। जैसे मैं एक मिसाल है यहाँ पर लिखता हूँ, हमारा बॉक्स है, ठीक है, एक मिसाल है, मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ बॉक्स 2। अब मैं यहाँ लिखूँगा डॉट बॉक्स 2, इसमें मैं लिखूँगा फ्लेक्स और ग्रो, और इसको मैं वैल्यू दूंगा सपोज 3, और जो ऊपर वाला है इसको मैं दे देता हूँ फ्लेक्स ग्रो 2। तो ये देखें उसने उसके हिसाब से वर्क किया। अब हमने सिर्फ दो बॉक्सेस के ऊपर अप्लाई किए, तीसरों को हमने नहीं छेड़ा, तो इस वजह से तीसरों को उसने अलग कर दिया। और जो फर्स्ट और सेकंड था, यानी कि जिसके ऊपर हमने अप्लाई किया उसके ऊपर उसने स्पेस डाल दिया उसके हिसाब से। तो ये होता है फ्लेक्स ग्रो। तो इसको फिलहाल मैं कमेंट ही रहने देता हूँ। तो ये होता है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, फ्लेक्स आइटम्स के अंदर फ्लेक्स ग्रो। इसके बाद आता है फ्लेक्स श्रिंक। फ्लेक्स श्रिंक बताता है कि आइटम कितना श्रिंक होगा जब स्पेस कम हो, यानी कि कितना वो मर्ज होगा। सेम उसी की तरह जैसे हमने फ्लेक्स ग्रो को यूज़ किया, फ्लेक्स ग्रो बताता है कि उसके अंदर स्पेस कितनी ऐड होगी, और जो फ्लेक्स श्रिंक होता है उसका काम ये होता है कि वो कितनी स्पेस को कम कर देगा बीच में से। उसके बाद फ्लेक्स बेसिक्स आता है। फ्लेक्स बेसिस की आइटम की इनिशियल विड्थ होती है। जैसे डॉट बॉक्स जो हमने बनाई हुई है, इसके अंदर अभी मैंने विड्थ तो नहीं दी, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ फ्लेक्स बेसिक्स, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सपोज 200 पिक्सल। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये उसके हिसाब से बनेंगे 200 पिक्सल के हिसाब से हैं। अभी भी ये रोज़ में जो बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन इसकी पिक्सल के हिसाब से उसने उसको नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दी, जो हमने यहाँ पर लगाया था फ्लेक्स रैप। अब देखें हमारी पिक्सल के हिसाब से अलग वो रोज़ थी, लेकिन हमने उसको सेंटर में भी किया और उसके अंदर उसकी विड्थ भी ऐड कर दी। तो अब विड्थ के हिसाब से वो आगे तो मूव नहीं कर सका, लेकिन हमने रैप लगाया हुआ था। रैप का मतलब था कि वो उसको नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा। तो हमारा नेक्स्ट लाइन पे आइटम 2 आ गया, फिर उससे नेक्स्ट लाइन के ऊपर आइटम 3 आ गया। तो ये होता है फ्लेक्स रैप जो नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है। और फ्लेक्स बेसिक्स होता है कि उसकी इनिशियल विड्थ को हम डिसाइड कर सकते हैं, उसमें एंटर कर सकते हैं। फिर आता है अलाइन सेल्फ, यानी कि किसी एक आइटम को या बॉक्स को या किसी एक स्पेशल चीज़ को हमने अलाइन करना हो। जैसे हमने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम यूज़ किया था, वैसे ही हम उसको किसी एक चीज़ को अलाइन कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट पे आती है फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। जैसे कल हमने ग्रिड सिस्टम के अंदर पढ़ा था 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ होता है। इसी तरह फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी है जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में यूज़ किया जाता है एडवांस लेवल पे। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि हमारा जो वेबसाइट जो बनेगी, जो लेआउट बनेगा, वो किस तरह वर्क करेगा, यानी कि वो कैसे हमारे यूज़र को शो करेगा मोबाइल के ऊपर, टैबलेट के ऊपर और डेस्कटॉप के ऊपर। उसका कैसा लेआउट बन करेगा, यानी कि मोबाइल के ऊपर उसका कैसा चेंज होगा,
फिर टैबलेट पे कैसे चेंज होगा और उसके बाद डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे कैसे चेंज होगा। इसको हम यूज़ करते हैं मीडिया क्वेरीज के साथ। तो इसके लिए मैं एक अलग फाइल बनाता हूँ और हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। और इसी में ही हम अपनी एक फ़ाइल बना लेते हैं फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव .html। इसमें मैं लिख लेता हूँ फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव। स्टाइल टैग ओपन कर लेते हैं हम अपना, और उसके बाद इसके अंदर भी हम सेम चीज़ वही लिखेंगे। तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरी डिव को। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना डॉट कंटेनर, अब डॉट कंटेनर के अंदर हमने सबसे पहले यूज़ करनी डिस्प्ले फ्लेक्स, जो कि हमारा लाजमी है। अगर हम वो यूज़ नहीं करेंगे तो पूरा फ्लेक्स जो है वो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि मेन चीज़ ही वही है। तो हमने अगर वही यूज़ नहीं की तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद हम इसके अंदर गैप भी दे देते हैं ताकि थोड़ा गैप आए तो क्लियरली नज़र आए हमें। ये मैं देता हूँ सपोज 10 पिक्सल। अब यहाँ पर हमने डॉट बॉक्स यानी कि हमारी जो डिव के अंदर वाली क्लासेस है उनको डेकोरेट करना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो कलर देंगे यानी कि बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड, जो हम दे देते हैं सपोज स्टील ब्लू। और सिंपल कलर यानी कि जो टेक्स्ट का कलर होगा उसको मैं वाइट कर देता हूँ। पैडिंग इसमें मैं दे देता हूँ सपोज 20 पिक्सल। फ्लेक्स सिंपल जिसको मैं 1 दे देता हूँ। अच्छा, अब अगर हमने इसको यूज़ करना है एज अ मोबाइल के लिए तो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं जो मीडिया क्वेरीज होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं @media। ठीक है, इसके अंदर हमने इसकी विड्थ वगैरह देनी होती है। जैसे मैं देता हूँ सपोज मैक्सिमम विड्थ होती है जो 600 पिक्सल दे देता हूँ। उसके बाद हमने इसके अंदर देना होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है कंटेनर, जो हमारा मेन कंटेनर जो हमारी मेन डिव है, क्योंकि हमने उसको पूरे के ऊपर अप्लाई करना है। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ जैसे, और इसको हम रन करते हैं तो ये वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमने पहले बनाया था। तो ये देखें उसने 3 आइटम्स बना दिए हैं उसके विड्थ के हिसाब से। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये कमेंट ना करूं और मीडिया क्वेरीज भी दूं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मोबाइल की यानी कि उसकी स्क्रीन के हिसाब से वर्क करेगा। जैसे ये देखें, जैसे हमारे पास मोबाइल के अंदर रिस्पॉन्सिव चीज़ शो होती है, मोबाइल पे इतना आता है यानी कि एक आइटम आता है, फिर उससे नीचे दूसरा, फिर उससे नीचे तीसरा, यानी कि कॉलम्स के अंदर शो करता है। फिर जब हम डेस्क टैबलेट के अंदर जाते हैं तो वो हमारे पास रोज़ के अंदर शिफ्ट करता है, पहला एक आइटम फिर दूसरा आइटम या तीसरा। और डेस्कटॉप में भी इसी तरह पहला दूसरा और फिर तीसरा आइटम। तो ये होता है फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव। स्क्रीन छोटी होते ही उसका लेआउट कॉलम में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो आज की क्लास में हमने फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ा है कि फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। फिर हमने उसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं जिसमें से पहला होता है फ्लेक्स कंटेनर। उसके फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जैसे डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन सेल्फ, फ्लेक्स रैप, गैप। उसके बाद फ्लेक्स आइटम यानी कि जो दूसरा कंपोनेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिसमें ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक। उसके बाद फ्लेक्स बेसिस, उसके बाद अलाइन सेल्फ, और सबसे लास्ट में हमने देखा फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फ्लेक्स बॉक्स मिनी प्रोजेक्ट एक बनाएंगे जिसके अंदर नैव बार और कार्ड्स को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के अंदर फ़र्क क्या है, उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और CSS ट्रांजिशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करती है और वो क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली रोज़ की वीडियो आपको ईजिली मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।